1 B.Ed Teaching of Economics. Today's we are going to discuss about pedagogy of economics. उसमें हम डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल्स के बारे में कि कौन कौन सी हमारी टीचिंग स्किल्स हैं और किस तरह से हम उनका यूज़ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन. इसमें हम क्या करेंगे, लेसन प्लान, हाउ टू इंट्रोड्यूस लेसन प्लान, इसके बारे में बात करते हैं. देखो, पाठ प्रस्तावना क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसे आरंभ करने के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता यानी कि इसमें हम पीके टेस्टिंग करते हैं, बच्चों से प्रीवियस नॉलेज उनकी टेस्ट करते हैं. इसके अलावा साथ में क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक या कौन सा लेसन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो क्या है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पीके टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स. इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थियों के विषय मतलब जो भी विषय की हम बात करें उससे संबंधित उनको कितना ज्ञान है उसके बारे में बात करते हैं. फिर भौतिक और किसके बारे में बात करेंगे, सामाजिक पर्यावरण संबंधी बात करेंगे कि भौतिक वातावरण कैसा रहा, सामाजिक वातावरण कैसा है, पर्यावरण किस तरह का है. फिर उनसे देखेंगे कि खोजने की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से हम टूल और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, और साथ में उचित स्थिति के निर्माण की योग्यता के बारे में बात करते हैं. ठीक है, फिर यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस. अब जब हम ये सब यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ डिवाइसेस का भी प्रयोग करते हैं, उचित साधनों का प्रयोग करते हैं. तो इसमें क्या है, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल हो गया, एनालॉजीज हो गया और स्माइलीज हो गया, यानी कि उपमाओं का, उदाहरणों का और रूपकों का प्रयोग हम लोग करते हैं. फिर बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर लेक्चरिंग करेंगे, डिस्क्राइबिंग करेंगे और उसको नरेट करेंगे. जॉबें जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम नरेट करेंगे. स्टोरी टेलिंग होगी, कोई कहानी सुना देंगे, ड्रामेटाइजेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, कुछ हमने उनको ऑडियो विजुअल एड्स दिखा दिया, जिससे क्या रहेगा कि बच्चे उस कंसेप्ट के निकट पहुंच जाएंगे. ठीक है, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी. अब क्या रहेगा कि जो भी हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कुछ भी करवाने जा रहे हैं, उसमें क्या रखेंगे, कॉन्टिन्यूटी रखेंगे, टॉपिक के साथ उसको जोड़ कर रखेंगे. अब इसमें क्या रहेगा कि विचारों और सूचनाओं का तारतम्य बना रहेगा, और साथ में क्या रहेगा कि कुछ जो है तर्क संगत जो है क्रम के अनुसार उनको आपस में हम जोड़ते रहेंगे. बाद में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा रेलिवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर. इसमें क्या रहेगा, प्रीवियस नॉलेज को हमने टेस्ट कर लिया, इस्टेब्लिशिंग रैपट विद द प्यूपल्स, बच्चों के साथ रैपट क्रिएट कर ली. दैन यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस को हमने यूज़ किया. फिर है पिन पॉइंटिंग द एम ऑफ द लेसन, और क्या करेंगे कि मेकिंग द पीपल फील द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिस्फाइंग द लेसन. अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया जी, इसमें हमने टीचिंग स्किल यूज़ की और किसके बारे में बात की, सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बात की. तो इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान में क्या रहेगा, सपोज आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें कि सेंट्रल बैंक के बारे में बताइए, कुछ आंसर करेंगे, फिर उसके कार्य क्या हैं, फिर लोग को से सब कैसे संबंध है, तो इसके बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि आप मनी कहाँ कलेक्ट करते हैं, मनी कहाँ रख दिया है, क्या आप कभी बैंक गए हैं, इसके बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हो. और फिर बाद में क्या करोगे, आप टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि आज हम बच्चों किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैंकिंग के बारे में बात करेंगे. ठीक है जी. सेकेंड है हमारी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का क्या मतलब हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग का मतलब है कि टीचर जो है टॉपिक को डिटेल में बच्चों को समझाएगा. तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, डिज़ायरेबल बिहेवियर रहेगा, यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स. अब क्या है कि आपस में जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो एक जो टॉपिक है या एक कंसेप्ट है वो अगले कंसेप्ट के साथ जुड़ती जाएगी, या पीछे वाली कंसेप्ट अगले वाली कंसेप्ट को जो है जोड़ती जाएगी. तो कुछ ऐसे शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, व्याख्या हो गई, निरंतरता लाने के लिए जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाते हैं. तो इससे क्या होगा कि व्याख्या बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, मतलब अच्छी एक्सप्लेनिंग जो है टीचर बच्चों के सामने करेगा ताकि बच्चे कंसेप्ट को क्लियर कर पाए. फिर यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक्स. अब टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं. ब्लैक बोर्ड हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, चार्ट हो गए, कोई भी हमने पिक्चर ड्रॉ कर दी, इसके बारे में बच्चे जो है आसानी से जो है उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे कि टीचर किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है. फिर है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. अब इसमें क्या रहेगा कि व्याख्या से पहले जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि आज हम इसके बारे में बात करें, इंट्रोडक्टरी हो जाएगा. फिर ये है बच्चों के जो मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है कि उनके मेंटल माइंड में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप आ रहे हैं, बच्चे क्या क्या क्यूरियोसिटी है, क्या क्या जानना चाह रहे हैं.
देन है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप देंगे, कुछ कथनों का प्रयोग करेंगे। पाठ के अंत में क्या है, व्याख्या निष्कर्ष में दिया गया है ना, तो सारे का सब टोटल आप बच्चों को बताएंगे। फिर टेक्निकल वर्ड्स डिफेंड करेगा और है इंटरेस्टिंग टू द प्यूपल्स, विद्यार्थियों के लिए रोचक हो जाएगा। देन कवरिंग असेंशियल पॉइंट, अभी क्या होगा कि कुछ जो असेंशियल पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। इसमें उन पॉइंट्स के बारे में स्ट्रेस दिया जाएगा, बच्चों को अच्छे से उनके बारे में समझाया जाएगा और जो है प्यूपल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे होनी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, उसमें क्या रहेगा, यूजिंग इररिलेवेंट स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूटी इन स्टेटमेंट, देन है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेजेस। अब क्या रहेगा कि इररिलेवेंट हो गया कि टॉपिक जो बच्चे ने टीचर ने बताया कि वो कितना प्रभावशाली है, उसकी जो व्याख्या टीचर ने की है उसमें कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं, और कुछ वर्ड्स जो हैं बच्चे ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ों को बच्चे छोड़ देते हैं। तो सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट बताई है व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय होता है कि भाषा के प्रवाह यानी कि वॉइस का फ्लो और फ्लो उसका अपवर्ड हो जाए और डाउनवर्ड हो जाए, यानी कि कहाँ पर आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और कहाँ पर आप बहुत जो है नॉर्मली बच्चों को बता रहे हैं, यानी कि उनके बीच में फ्लुएंसी किस प्रकार की रहेगी, तो इससे बच्चों को समझना जो है आसान हो जाता है। फिर फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एंड देन है यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जब भी टीचर बात कर रहा है, बता रहा है, तो यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब उनके साथ के वर्ड जो समानार्थक वर्ड हो वो, या अच्छे अच्छे वर्ड्स जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, जिनका मीनिंग उनके लिए क्लियर रहे, उसको यूज़ करने से क्या होता है कि बच्चे जो है आसानी से जो है कंसेप्ट के बारे में समझ पाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके कॉम्पोनेंट्स को क्या रहेंगे, डिज़ायरेबल बिहेवियर हो गया और आपका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हो गया फॉर स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। देन आती है हमारी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में क्या रहेगा, बच्चे जो है पूछने के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। अब स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का से हमें क्लियर हो रहा है, इसमें क्या है, प्रश्नों को महत्व दिया जाएगा। पाठ्य सामग्री को सरल और स्पष्ट करने के लिए प्रश्नों का विशेष महत्व होता है। शिक्षण की कुशलता और एफिशिएंसी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इनकी कुशलता पर निर्भर करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निपुण नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, टीचर को पहले से ही लेसन प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो बच्चों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट हो वो पूछ सके और उचित लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सके। तो प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि टीचर जो है बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है तो वो किस उद्देश्य से पूछ रहा है। उद्देश्य क्या रहेगा कि जो वो पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ जो है, यानी कि पीके टेस्टिंग जो है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की टेस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो उसको टीचर को ये नॉलेज हो जाएगी कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज वो कैसी है, यानी कि उस टॉपिक के बारे में बच्चों का बेस किस तरह का है। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रश्न की विशेषता कौन कौन सी है, उसके बाद दोषपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं और प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाए। प्रश्नों के बारे में ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर प्रश्न पूछने के उद्देश्य है। अब बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए उनसे उनका ध्यान मूल और पाठ की ओर आकर्षित हो जाए। बालकों में रुचि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, उनकी पीके टेस्टिंग के लिए, उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए, उनकी मेंटल स्टेट्स को जानने के लिए, नया ज्ञान उनको देने के लिए, पूर्व ज्ञान के साथ नए अनुभवों को जोड़ने के लिए और पाठ को डेवलप करने के लिए, यानी कि लेसन प्लान को डेवलप करने के लिए, पाठ को विकसित करने के लिए, मानसिक दृष्टि से क्रियात्मक विचार, चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण, इन सबको कर जानने के लिए क्या किया जाता है, इन जो है नई नई चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। फिर है बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए, मानसिक उपलब्धियों को निश्चित दिशा और गति देने के लिए, देन बालक और शिक्षकों का जो है मूल पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जिससे कि पाठ की अभिव्यक्ति हो सके, व्यवस्थित ढंग से इसको लागू किया जा सके। बालकों के अंदर जो भी झिझक है उसको दूर किया जाए, उनके अंदर आत्मविश्वास भरा जाए और सीखे हुए ज्ञान को दोहराने के लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग पुटअप करते हैं।
अब है टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो गए जिसमें हम प्रस्तावना जो पाठ को आरंभ करने के लिए होते हैं। फिर है डेवलपिंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो लेसन को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा बच्चे जो है सहयोग से नवीन ज्ञान को लॉजिकली जो है समझ पाते हैं, यानी कि जो तार्किक क्रम होता है वो उनका विकसित हो जाता है। उसके बाद है विचारात्मक प्रश्न। इसमें क्या होगा, ये प्रश्न वे होते हैं जिनसे क्या होता है कि सहायता से बालकों की जो है कल्पना, तर्क शक्ति और निर्णय शक्तियों का विकास होता है और उनके मस्तिष्क को जागृत, विचारशील और क्रियाशील बनाया जा सकता है। यानी कि अध्यापकों के क्यों, कैसे का आंसर जो है बच्चे जो है इसका आंसर मांगते हैं। फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो गए, प्रॉब्लमेटिक में कि बच्चों को समस्या आती है उसका आंसर ढूंढने के लिए। देन कंपैरिजन क्वेश्चंस हो गए और कम्प्रीहेंशन हो गए, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन हो गए या कम्प्रीहेंसिव हो गए। उसके बाद है आपकी रिकैप्चुलेशन या रिकैप्चुलाइजेशनरी क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पुटअप किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है आसानी से सीख जाते हैं किसी इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन करने हैं। तो ये थी हमारी क्वेश्चनिंग स्किल। फिर उसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन, ये है इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होता है, इलिस्ट्रेशन स्किल्स ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इसमें इलिस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, दृष्टांत देकर उसको स्पष्ट करना या फिर चित्रित करना, यानी कि कुछ भी बताना बच्चों को जो उनके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, इसकी सहायता से भाव स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए स्थितियाँ तथा वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे किसी विचार, अवधारणा और सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके, और स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हो गया नॉन वर्बल इलिस्ट्रेशन हो गया, देन वर्बल इलिस्ट्रेशन हो गया। ठोस वस्तुएं जैसे वस्तुएं, नमूने, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, आरेख, इन सब का प्रयोग किया जाता है नॉन वर्बल में। और वर्बल में क्या किया जाता है, उपमाओं का, तुलनाओं का, रूपकों का, शब्द चित्रों का, इन सब का प्रयोग करके बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं। विद्यार्थियों के सामने विचार और सिद्धांत को स्पष्ट किया जाता है, चीज़ों की परिपुष्टि की जाती है और उनको सिद्धांत समझाए जाते हैं। इसके कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल टीचर पुटअप करे। देन फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, बच्चों को सिंपल एग्जाम्पल भी दे उनको, ताकि नॉलेज हो जाए और वो समझ सके, आसानी से जो है ग्रहण कर सके। दैन फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है वो इंटरेस्टिंग होने ज़रूरी है ताकि बच्चों की कॉन्टीन्यूटी स्टडी के अंदर जो है एक्टिव रहे और कॉन्टीन्यूटी उनकी बनी रहे। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया और टू द इलिस्ट्रेट। अब क्या है एप्रोप्रिएट मीडिया, जो है कुछ जो भी मतलब टीचर यूज़ कर रहा है, चाहे वो ऑडियो विजुअल एड्स है, चाहे वो ऑडियो एड है या फिर विजुअल एड्स है, वो इस तरह के होनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है उसको क्लियरली समझ सके। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम बच्चों को दिखा रहे हैं, कोई भी मॉडल्स हो गया, चार्ट हो गया, डायग्राम्स हो गए, मैप हो गए, चार्ट हो गए, ग्राफ्स हो गए, फिर पिक्चर्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, तो कुछ भी इसके लिए हम लोग ले सकते हैं। तो है वर्बल पिक्चर्स हो गई। वर्बल पिक्चर्स मीन्स आप जो है कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी ऐसा शार्पनर पर बना रहे हैं जो कि बच्चे जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है, देखकर समझ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर है यूजिंग एप्रोप्रिएट अप्रोच। अब क्या है इंडक्टिव अप्रोच या फिर डिडक्टिव अप्रोच, कौन सा टीचर कौन सी अप्रोच का प्रयोग कर रहा है। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे वो क्या रहेगा, मूवमेंट्स रहेगा, किस तरह के मूवमेंट्स है, गेस्चर रहेंगे, चेंज इन वॉइस, फोकसिंग हो गया, देन चेंज इन इंट्रैक्शन स्टाइल्स, देन पॉज हो गया, पॉजिंग कहाँ पर हो रही है, फिर है ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, एंड देन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो कितने पार्टिसिपेट इसके दौरान कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना जो है टाइम लगा रहे हैं, या कितने एक्टिव हैं ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान, वो कितने अपने आप को एक्टिव शो कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द टोटल पार्ट ऑफ स्किल्स की टीचिंग स्किल्स कौन कौन से होती हैं, किस किस तरह के हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए वीडियो में बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ का, तो अगर कोई भी डिटेल में जानना चाहता है तो वो क्लास में आके कॉन्टेक्ट कर सकता है।